साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। यह बात है जीवन की आपाधापी, होड़, प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा की भावना। साथियों, इस कहानी को इस प्रकार समझें कि एक व्यक्ति एक ऐसी जगह रहता था जो अत्यंत सुरम स्थल पर थी। उसके सामने एक नदी का तट, उसके किनारे बड़ी लंबी बढ़िया वृक्षों से आच्छादित सड़क, सुबह का समय और कई मार्ग उस शहर से आकर के उस पे मिलते थे। उसी मार्ग पे उसका घर। वो अपने घर से निकलता है व्यक्ति सुबह के अपने प्रातःकालीन भ्रमण के लिए। वह व्यक्ति जब निकलता है तो उसे कुछ दूरी पे, लगभग 500 मीटर की दूरी पे, एक व्यक्ति और दिखता है जो कि भ्रमण के लिए आया हुआ है। अब ये व्यक्ति जो पीछे है चल रहा है, वो ये देखता है कि आगे वाला व्यक्ति जो चल रहा है उसकी गति तुलनात्मक रूप से उससे चलने की गति से थोड़ी कम है। तो उसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है और उसने यह अनुमान लगाया कि इसको मैं शीघ्र ही पकड़ लूंगा। और उससे उसको बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ कि मैं इसको हरा सकता हूँ। और उसने अपने चलने की गति को और तीव्र कर दिया और हर बढ़ते कदमों के संग वो उसके करीब और निकट और निकट पहुंचता जा रहा था। कुछ ही पलों में वो 100-200 कदम पीछे रह गया, तो उसने अपनी और गति बढ़ाई। जैसे जैसे वो पास आता गया, अपनी गति बढ़ाता रहा और कुछ समय के बाद उसने उस व्यक्ति को पीछे कर दिया और वो आगे बढ़ कर के अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं कि उसने हरा दिया, परंतु उस आंतरिक हर्ष की इस अनुभूति में कि उसने उससे आगे चलने वाले व्यक्ति को हरा दिया है, वह इस अनुभूति को आनंद लेने के लिए रुका। और चारों तरफ जब उसने दृष्टि डाली तो उसने पाया कि वो अपने घर के मार्ग से कहीं बहुत आगे निकल चुका है। उसके घर का मोड़ छूट गया था, वो बहुत आगे निकल गया था और इस स्पर्धा के चक्कर में वो अत्यंत थक भी गया था। अब उसके मन का सारा सुकून, चैन, खुशी सब गायब हो गया, क्योंकि इस आपाधापी में, इस दौड़ में वह उस प्रकृति का आनंद नहीं ले पाया जो प्रतिदिन लेता था। उस खुशबू को, उस हवा का आनंद नहीं ले पाया। वो सबसे वंचित रहा, मौसम को भी भूल गया, सबसे वंचित। फिर उसने विचार किया कि यह क्या है। उसको समझ में आया कि यही तो वास्तविक जीवन है। हम अपने साथियों, पड़ोसियों, मित्रों, परिजनों को सबको प्रतियोगी समझते हैं और एक प्रतियोगिता की भावना से सबको देखते हैं। या तो हम किसी को उससे बेहतर कराना चाहते हैं या हम अपने को उससे बेहतर प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम उससे अधिक सफल हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण हैं, या हमारे विशेष विशिष्ट परिजन मित्र औरों से अच्छे हैं। और इस आपाधापी में, इस प्रतिस्पर्धा में हम वास्तविक मूल्यांकन से दूर होते चले जाते हैं और यह अत्यंत महंगा पड़ता है, क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता भूलकर अपने समय और ऊर्जा को किसी के पीछे, अनावश्यक को पाने के पीछे लुटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और इन सब के चलते हम अपने लक्ष्य और अपने मार्ग से बहुत अधिक दूर हो जाते हैं।
और हम यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार की अनावश्यक नकारात्मक प्रतिस्पर्धाएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। किसी के पास आपसे बेहतर वाहन होगा, तो अधिक रुपए होंगे, अधिक शिक्षित होगा, उसके परिवार, परिजन, पत्नी, बच्चे अधिक सुंदर होंगे, ज़्यादा संस्कारी होंगे, बेहतर परिस्थितियाँ और अच्छे स्थिति में जीवन जी रहे होंगे। और एक चीज़ और समझिए, जिस व्यक्ति के संग आप स्पर्धा कर रहे हैं, क्या उसे मालूम कि आप उससे स्पर्धा कर रहे हैं? क्या इसे आप स्वस्थ स्पर्धा कहेंगे? बिना उस व्यक्ति को एक अवसर दिए, इसको भी ध्यान में रखें। और हम ये सब किस लिए करते हैं? क्योंकि हम अपने को असुरक्षित समझते हैं और दूसरों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों पहने हैं, क्या पहने हैं, किस लिए पहने हैं, क्या बातें कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। अरे भाई, जो है उसी में प्रसन्न रहें। कोई कितना लंबा है, कितना वजन है, क्या व्यक्तित्व है, कैसा है, क्या नहीं, उससे आप क्या लेना देना। आपका लेना देना है उसको आप किस तरीके से सहायता कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग मिल करके आगे हम लोग मिल करके आगे बढ़ सकते हैं, और किस प्रकार से हम साथ में एकजुट होकर के एक नव परिवर्तन, नई क्रांति ला सकते हैं। अपने को नियंत्रित रखें, स्वस्थ सुखद जीवन जिएं, क्योंकि जीवन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सबका अपना-अपना पुरुषार्थ और अपना-अपना सामर्थ्य और अपनी-अपनी इच्छा शक्ति है। तुलना और प्रतियोगिता सकारात्मक नहीं है। ये आपकी हर प्रसन्नता को आपसे छीन लेता है। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और तुलना ही आपके जीवन को आगे ले जा सकता है। तो साथियों, इसको समझने के लिए आप स्वयं को अपने हर कार्य से उससे अधिक अच्छा, फिर किए गए से और अधिक अच्छा और आगे और अच्छा करते रहें। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, और जो आपने अभी तक किया है उससे और अच्छा करने का प्रयास करें। इन्हीं सब चीज़ों के संग आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम।